हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट अलोंग विद प्रीमा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट यूसेज एंड मीनिंग्स ऑफ अ सिंगल वर्ड। जी हाँ, एक शब्द जिसके बहुत सारे कई तरह के मीनिंग्स होते हैं, मतलब अर्थ होते हैं, और उसके यूसेज मतलब उसे किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखेंगे। क्योंकि हमने कई सारे टॉक शोज देखे होंगे, इंग्लिश मूवीज़ देखी होगी, जहाँ पे बात सिंपल सी होती है लेकिन वो लोग वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं कि हमें लगता है पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, लेकिन वही सिंपल से मीनिंग होते हैं लेकिन वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। तो एक वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि एक वर्ड के जितने भी ईजीली अवेलेबल या यूज़ होने वाले जो सिनोनिम्स हो, समानार्थी हो, वो इस वीडियो में हम सीख लें। ठीक है, तो आज का हमारा वर्ड है गो। गो के हम सभी समानार्थी और किस जगह पे गो के अलावा दूसरे वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हम सीखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होगी, हम सिंपल से स्मार्ट इंग्लिश बोलने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वर्ड गो, जैसे मैंने बोला, तो इसका पहला मीनिंग होगा चेंज लोकेशन, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कभी भी जगह का बदलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। एक जगह थी बीजी जगह जावू, એને આપણે ગો કહીએ છીએ। ये वर्ड बहुत सारे लोगों को पता ही होता है। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है गो, मतलब जाऊ, जाना, कहीं पे जाना, मतलब गो। आई वॉन्ट टू गो देयर, मारे ત્યાં जाऊ છે, मुझे वहाँ जाना है। तो इसके जो सिनोनिम्स है वो है लोकोमोट, मूव, ट्रैवल, प्रोसीड, डिपार्ट, गो अवे, गेट आउट, गो आउट, लीव, एक्सटेंड, लीड, पास या फिर रन। तो इतने सारे वर्ड्स, उसका सिंपली मीनिंग वही होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, जिसका मीनिंग है गो। तो कई बार लोग गो की तरह जगह पे ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो हमें लगता है कि इनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। डेफिनेटली आती है, लेकिन वही है कि हमें वर्ड्स नहीं पता होते और उन्हें पता होते। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हाउ फार डज योर न्यू बाइक गो। तो मतलब बाइक एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, हम पूछ रहे हैं हाउ फार मतलब कितने दूर। डज योर न्यू बाइक गो, आपकी नई बाइक है, नई जो गड्डी है वो कितने दूर तक जाती है। हाउ फार डज योर न्यू बाइक गो, તમારી નવી ગાડી ક્યાં દૂર સુધી જાય છે का જઈ શકે છે। तो इसमें जो ट्रैवल वाला एसेंस है वो भी आ गया। ट्रैवल मतलब गो, कहाँ जा रहे हो, ट्रैवल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज वी शुड प्रोसीड या फिर गो फादर इन दिस मैटर। तो देखिए यहाँ पे गो की जगह पे प्रोसीड कई लोग यूज़ करते हैं वर्ड को, तो मतलब वोकेबलरी यूज़ की है। वी शुड, हम सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड गो फादर इन दिस मैटर, मतलब ये जो बाबत है, ये जो चर्चा है, उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मतलब गो, प्रोसीड। तो जो अच्छी वोकेबलरी जानते होगे वो यूज़ करेंगे प्रोसीड इंस्टेड ऑफ गो। वी शुड प्रोसीड फादर इन दिस मैटर, આ બાબતમાં આપણે થોડું આગળ વધવું જોઈએ। આગળ વધવું मतलब પ્રોસીડ, तो उसका कॉन्टेक्स्ट वही रहा गो। नेक्स्ट इज गो अवे बिफोर आई स्टार्ट टू क्राई। હું રોવા માંડું એની પહેલાં અહીંયાથી વયો જા। વયો જા मतलब વહી જાઉં, જાઉં, જાઉં शब्द आवे એટલે શું, गो, यहाँ से चले जाओ, मैं रोने लगूँ उससे पहले यहाँ से चले जाओ। गो अवे मतलब मीनिंग वही हुआ गो, जाना, तो वर्ड क्या यूज़ किया, गो अवे। हम सिंपली क्या कहते थे, गो बिफोर आई स्टार्ट टू क्राई, नहीं, गो अवे बिफोर आई स्टार्ट टू क्राई। ठीक है ना, या गुस्से में बोले तो गेट आउट बिफोर आई स्टार्ट टू क्राई, गो आउट बिफोर आई स्टार्ट टू क्राई। बहुत सारे वर्ड्स है, मीनिंग्स वही है, जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, गो। नेक्स्ट इज दिस डोर गोज या लीड्स टू द बेसमेंट। सिंपल है, हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वही है कि दिस डोर गोज टू द बेसमेंट, और अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो दिस डोर लीड्स टू द बेसमेंट, मतलब ये दरवाज़ा बेसमेंट तक जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, जहाँ भी जाना, जाता, जाऊ, जाऊ शब्द आवे छे ત્યાં આપણે गो यूज़ કરી શકીએ છીએ। राइट, तो देखा आपने, एक ही वर्ड था लेकिन इतने सारे सिनोनिम्स है। सेकेंड मीनिंग होगा गो का कि फॉलो सर्टेन कोर्स, एक रास्ता होता है उसको फॉलो करना, गो इन टू दैट पाथ। या फिर फंक्शन और वर्किंग। फंक्शन मतलब काम, काम करूँ, क्रिया कुछ भी होती है, वर्किंग, ठीक है, चालू होना, बंद होना। फंक्शन मतलब कोई भी काम कर रहा हो, सम फंक्शन, इस सेंस में भी गो यूज़ करते हैं। कैसे, जो वर्ड्स देख लेते हैं पहले कि इसके दूसरे वर्ड्स जैसे कि हैपन, पास, टेक प्लेस, गेट अलोंग, रिमूव, वैनिश, ऑपरेट, रन, वर्क, ये सब यूज़ होगा। मतलब कि गो की जगह पर ये सारे वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हो जब भी कोई ऐसी बात बोलते हो। ठीक है, बार बार गो 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 बोलने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए मैं आपको ये सारे वर्ड्स बोल रही हूँ जिसका मीनिंग एक या दूसरी तरह से वही होता है कि चीज़ में बदलाव आना, एक जगह से दूसरी जगह जाना गो, या फिर फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं, उसको भी हम गो कहते हैं। ऑपरेट, इज इट गोइंग गुड, मतलब मशीन के बारे में बात कर रहे तो क्या वो बेहतर चल रहा है, ऐसे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ डिड योर इंटरव्यू गो। इंटरव्यू तो कहीं पैदल चल के नहीं जाएगा ना, हम पूछ रहे हैं कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। गया मतलब कहीं से वर्ड अगर देखे, गया मतलब जाओ, राइट। हिंदी गुजराती में हम कहते हैं, આપણે કહીએ છીએ ગયો એટલે કેવું ગયું इंटरव्यू, वी डू आस्क, तो उसकी जगह हम यूज करते गो। हाउ डिड योर इंटरव्यू गो, कैसा गया आपका इंटरव्यू, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज दीज अगली फोटोज हैव टू गो। आ खराब देखाती तस्वीरों ने जाવું જોઈએ। हैव टू गो मतलब पैदल चल के तो कहीं नहीं जाएगी, मतलब निकाल दो, इसका सेंस ये होता है। दीज अगली फोटोज हैव टू गो, भाई आ जे खराब देखाई छे फोटोज ए निकली जावी જોઈએ, हैव टू गो। तो इसको रिमूव भी कह सकते हैं हम, दीज अगली फोटोज शुड बी रिमूव्ड, है ना। निकाल दो मतलब रिमूव, निकालना मतलब एक वही हुआ कि जाना कहीं, तो गो की जगह रिमूव भी यूज कर सकते हैं। थर्ड इज वेयर डिड शी गो, वो कहाँ गई, ये क्या गई, वेयर डिड शी गो। या फिर अगर भाग रही हो, मतलब वैसे भी जा रही हो तो हम कह सकते हैं वेयर डिड शी रन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं हम कि वो कहाँ गई, तो फिर से वही हुआ जगह, क्या गई, क्या जाऊ, जाना मतलब गो, वेयर डिड शी गो। और इसको हम वैनिश भी यूज कर सकते हैं, वेयर डिड शी वैनिश मतलब वो कहाँ गायब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज द माइक्रोवेव वॉन्ट गो या फिर ऑपरेट अनलेस इट्स प्लग्ड इन। सिंपल सी बात है, मशीन चालू नहीं होगी जब तक आप उसे प्लग इन नहीं करोगे। माइक्रोवेव चालू नहीं થાય જ્યાં સુધી તમે એને પ્લગ ઇન નહીં કરો, मतलब એનો જે વાયર છે એ પ્લગમાં નહીં ભરાવો ત્યાં સુધી ચાલુ નહીં થાય। વોન્ટ ગો, તો ગો की जगह पे कई लोग ऑपरेट यूज करेंगे, द माइक्रोवेव वॉन्ट ऑपरेट अनलेस इट्स प्लग्ड इन, ठीक है। तो ऑपरेट वर्ड भी मीनिंग वही हुआ गो, गो मतलब चालू थाओ या फिर ऑपरेट। थर्ड जो मीनिंग होगा गो का वो है प्रोग्रेस बाय बीइंग चेंज्ड, या फिर इट्स ओरिजिन और होम प्लेस की बात की जाए तो गो यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस बाय बीइंग चेंज मतलब जो पहले से है उसमें थोड़ा बदलाव लाके फिर वो आगे काम में लाए हम, उससे हम कहते हैं प्रोग्रेस बाय बीइंग चेंज्ड। तो वहाँ पे भी गो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो ये सारे होंगे कि चेंजेस, सफ़र, गो थ्रू, या फिर बिलोंग, गेट गोइंग, या फिर स्टार्ट। कहीं पे भी हम ये बात करेंगे गो को इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे कि प्रोग्रेस बाय बीइंग चेंज्ड, तो ये सारे वर्ड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस वाले, सफ़र, गो थ्रू, बिलोंग। बिलोंग मतलब ओरिजिन, मतलब वो चीज़ कहाँ की है, तो ओरिजिन। गेट गोइंग या फिर स्टार्ट। गेट गोइंग तो समझ में आता ही है, तो चलो चालू करते, लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग, लेट्स स्टार्ट। तो ये सारे वर्ड्स भी आप गो की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर देखें, द स्पीच हैज़ टू गो थ्रू सेवरल ड्राफ्ट्स। जो स्पीच है वो उसे थोड़े बहुत चेंजेस से गुजरना पड़ेगा। तो गो थ्रू का भी मीनिंग वही हुआ ना, प्रोग्रेस बाय बीइंग चेंज्ड। गो थ्रू मतलब એને થોડાક ચેન્જીસ બદલાવથી ગુજરવું પડશે। ગો થ્रू मतलब गुजरવું પડશે, तो बात जाने की हुई, एक से दूसरी चेंजेस होके जाना, तो यहाँ पे गो वर्ड। द स्पीच हैज़ टू गो थ्रू सेवरल ड्राफ्ट्स। सेकेंड इज आई हैड टू गो थ्रू सीवियर पेन, मारे बહુ દર્દથી ગુજરવું પડ્યું હતું। गो थ्रू मतलब गुजरना। अगर सिर्फ गो यूज़ करे तो आई हैड गॉन अंडर सीवियर पेन मतलब मैं बहु जाजू दर्द सहन કર્યું હતું, હું એનાથી ગુજરી હતી। ગો થ્रू ગુજરના। ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ હું બહુ દુખાવાથી પસાર થઈ રહી હતી। ગો થ્रू मतलब પસાર થાવું। सेकेंड इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर डू दीज क्लोथ्स गो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इट्स ओरिजिन या फिर होम प्लेस की, कि आ कपड़ा क्या जाशे, मतलब आनी जगह क्या है कपड़ा मूकवानी, इस कपड़े को रखने की जगह कहाँ है, तो वहाँ पे भी हम गो वर्ड यूज़ करते हैं। वेयर डू दीज क्लोथ्स गो मतलब हूँ आने क्या मूकूँ, क्या जाशे, आ क्या खाना में जाशे, तो આપણે આ ગો વર્ડ યુઝ
करिए છીએ, तो वहाँ पे बात होगी इट्स ओरिजिन या फिर होम प्लेस की। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, कि गो का बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, कि मतलब गो के मीनिंग का बहुत सारी अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। ये तो सिंपल सा है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, रेडी सेट गो। कोई भी रेस हो तो हम बोलते हैं रेडी सेट गो। गो मतलब दौड़ो, चलो भागो। या फिर स्टार्ट, रेडी सेट स्टार्ट, चालू हो जाना, गो ऑन। तो रेडी सेट गो, ये इजी था राइट। तो इसमें भी प्रोग्रेस बाय बीइंग चेंज्ड हुआ। गो मतलब इसमें सिर्फ जाना ही हमने यूज़ नहीं किया, गो मतलब चालू होना, गो ऑन, हाँ काम चालू रखता रहो, गो ऑन विथ योर वर्क, हो ना। फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ मीनिंग होगा इसका फिट इन वेल या फिर लुक गुड इन टू इट। तो इसमें गो का मतलब गो क्यों यूज़ होगा, कि फिट इन वेल मतलब कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से मिलकर अच्छी लग रही है कि नहीं, ब्लेंड वर्ड है, ब्लेंड इन है, फिट इन है या फिर हार्मोनाइज है। તો બે વસ્તુ હોય, આપણે કમ્પેર કરીએ કે એક વસ્તુ એની સાથે સારી લાગે છે કે નહીં, વિલ ધીસ ગો વિથ ધીસ, વિલ ધીસ પેન્ટ ગો વિથ ધીસ શર્ટ, મતલબ આ પેન્ટ આ શર્ટ સાથે સારું લાગશે કે નહીં, વિલ ધીસ કલર ગો વિથ माई शूज़, तो आ रंग છે ये कलर मेरे शूज़ के साथ जाएगा कि नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब इस अर्थ से भाव से भी हम गो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग है फिट इन वेल या फिर लुक गुड इन टू इट, કે એની સાથે ही સારું લાગે છે, वो उसके साथ अच्छा लग रहा है, मतलब इट इज़ गोइंग विथ इट। गोइंग इन द सेंस वो कहीं जा नहीं रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि ये कलर इस जीन्स के साथ अच्छा लग रहा है, वाइट के साथ ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लैक गोज विथ वाइट, ऐसे। तो एग्जाम्पल इज दिस जीन्स वॉन्ट गो विथ द शर्ट। तो आ जीन्स છે એ આ શર્ટ સાથે નહીં જાય, વોન્ટ ગો मतलब कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन हम बात करें कि आना साथे सारू नहीं लागे, ये जीन्स इस शर्ट के साथ नहीं जाएगी, कहीं जा नहीं रही है लेकिन अच्छी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये होता है कि वॉन्ट गो विद द शर्ट मतलब इसके साथ अच्छी नहीं लगेगी। लुक गुड इन टू इट जो मीनिंग मैंने बोला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस टेबल वोंट गो विद द चेयर। तो अगेन वही हुआ कि इस टेबल के साथ ये चेयर अच्छी नहीं लगेगी, जा नहीं रही है कहीं भी, फिर भी हम गो यूज़ कर रहे हैं, मीन्स दिस टेबल वोंट गो विद द चेयर। और इसका पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो दिस टेबल विल गो विद दिस चेयर, मतलब ये टेबल इस चेयर के साथ अच्छी लगेगी, आ टेबल आ खुर्ची साथे सारू लागशे। सारू लागू में भी हम गो वर्ड यूज़ करते कि आ पेन साथे आ पाउच सारू लागशे, आ कुर्ती साथे आ बूटी सारी लागशे, આપણે એવું કહીએ ને तो दिस विल गो विथ दिस, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी समझ में आया हो, कुछ जानने मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।